क्लास 12th एग्जाम्पल 2.3 फिगर 2.8 ए एंड बी पार्ट है फिगर हमारे 2.8 में ए पार्ट बी पार्ट शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रिस्पेक्टिवली। तो ए फिगर मुझे क्या शो कर रही है, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और बी फिगर क्या शो कर रही है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, ए ऑप्शन में गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस वी क्यू एंड Vb माइनस Va। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को, लाइक ए पार्ट। तो ए पार्ट में हमें क्या कहा गया था कि हमें साइंस फाइंड करनी है Vp माइनस वी क्यू एंड Vb माइनस Va के। तो हम पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं। जो मेरा पी क्यू है वो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। सो हमें मालूम है पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा आर बढ़ता जाएगा मेरा वी पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। जहाँ हम कह सकते हैं कि आर डिक्रीज करता जाएगा तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। तो अब देखिए जो मेरा पॉइंट पी है, तो लेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी ये ग्रेटर होगा वी क्यू से, क्योंकि पी पॉइंट चार्ज के पास है। ए पार्ट में हमें फाइंड क्या करना था, वी पी माइनस वी क्यू। सो अब मैं पी पॉइंट पे अगर मान लूँ कि मेरे पास पी पॉइंट 10 वोल्ट है ना, तो क्यू पॉइंट पे उस पर कम होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस चार्ज से बढ़ता जा रहा है। सो लेट यहाँ मान लेते हैं 8 एट अ पॉइंट क्यू। अब जैसे ही मुझे फाइंड क्या करना था, वी पी माइनस वी क्यू, तो 10 माइनस 8 तो ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 2। तो हम यहाँ पे सिर्फ साइन बताना है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट। सो हेंस वी पी माइनस वी क्यू हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। इसे एक और कंसेप्ट भी समझ सकते हैं आप, लाइक जैसे हमें मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रिक लाइन के एरो हेड को फॉलो करते होंगे, जैसे ये मेरे एरो हेड है, अगर मैं इसको फॉलो करता जाऊँ एरो हेड को, तो जो मेरा पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। क्लियर। सो क्यू पॉइंट दूर है वो डिक्रीज़ कर गया, पी पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा है। सो यही कंसेप्ट हम बी फिगर में भी लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे एरो हेड इस तरफ बढ़ रहे हैं टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या कह सकते हैं कि द पोटेंशियल एट ए कम होगा एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एट बी, है ना। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट ना रहे तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट कम होगा। हालांकि इसका डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से कम है, फिर भी मैंने कह दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल एट ए पॉइंट कम होगा। तो इससे जस्टिफिकेशन देखते हैं इसकी। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, पोटेंशियल एट बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट ए पॉइंट। सो यहाँ पे अब देखिए ये मेरा चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ए पॉइंट पे मेरे पास नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव पोटेंशियल एट बी पॉइंट। जहाँ आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो लेस नेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू ए। तो इस सिनेरियो को भी समझते हैं। मान लीजिए जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल ली थी कि लाइक ए पॉइंट पे मेरे पास नेगेटिव 10 आ गया। ठीक है, सो नेगेटिव 10 कम होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव 8 से। तो अब हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना था, वी बी माइनस वी ए। सो वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू, बी पे कितना था मेरे पास, -8। सो -8, तो साइन क्या है माइनस का, माइनस। तो और वी ए की वैल्यू कितनी है, -10, जो हमने अभी इमेजिनरी की है। सो इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -8 + 10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव 2। जस्ट नंबर्स हमने इमेजिन करने के लिए लिए। सो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हमने इसे रफली कहना हो इस चीज़ को, कंसेप्ट तो हमने सारा क्लियर हो गया, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि लाइक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, है ना, इज़ लेस देन पोटेंशियल एट बी पॉइंट। तो बड़े में से हम छोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास हमेशा ही पॉजिटिव आ जाएगा। सो वी बी माइनस वी ए ये कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। यहाँ से हमने सारा कंसेप्ट समझ लिया कि हमने ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस को फॉलो करते हुए हमारा पोटेंशियल हमेशा ही डिक्रीज करेगा। सो दोनों ही पॉजिटिव आगे ए ऑप्शन में। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी एंड ए एंड बी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए उसने क्या है कि साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देना है हमें। ठीक है, किसके कारण, स्मॉल नेगेटिव चार्ज जो कि हम पॉइंट्स में रखेंगे। फिगर ए में देखते हैं मेरा पॉइंट पी एंड क्यू, अगर अब मैं क्यू पॉइंट पे भी नेगेटिव चार्ज रख दूँ
और पी पॉइंट पे भी नेगेटिव चार्ज रख दूँ, तो मुझे इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो फाइंड करना है। सो एज हमें मालूम है हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल यू। ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है जी। सो यू अब हम पहले निकाल लेते हैं, यू एट क्यू, पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू। सो चार्ज कितना है? नेगेटिव क्यू, पोटेंशियल वी क्यू, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, सो यू पी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी किसके चार्ज कितना है? नेगेटिव क्यू, इनटू हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट पी किया था वी पी। मुझे फाइंड क्या करना है? यू क्यू माइनस यू पी फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, माइनस क्यू इंटू वी क्यू माइनस इंटू माइनस क्यू इंटू वी पी। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो माइनस क्यू वी क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई के कारण, प्लस क्यू वी पी। अगर मैं इसे अब अरेंज करके लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्यू वी पी को मैं आगे लिख लेता हूँ तो माइनस वाले टर्म को पीछे, क्यू वी क्यू। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्यू कॉमन ले लें, सो क्यू कॉमन आ गया, वी पी माइनस वी क्यू। तो ये टर्म आप ध्यान से देखिए, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व की थी, है ना, कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, ये टर्म हमारी आ जाएगी पॉजिटिव, जैसे हमने सबसे पहले शो किया था। अगर ये पॉजिटिव आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट पी, ये मेरा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सो दिस इज आवर आंसर ए फिगर का। अब बी फिगर भी देख लेते हैं। बी फिगर में उसने हमें क्या कहा है? ए एंड बी में, ए टू बी। अब हमें फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी बी। तो सिमिलर वे से चार्ज हमारे पास नेगेटिव ही है, तो जैसे ही मैं ए पे नेगेटिव चार्ज रखूँगा एंड बी पे नेगेटिव चार्ज रखूँगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगी? सो नेगेटिव पोटेंशियल एट पॉइंट ए, सो वी ए, तो नेगेटिव साइन यहाँ था, सो नेगेटिव। अब बी पे रखूँगा तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इनटू पोटेंशियल एट बी पॉइंट। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू वी ए, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया क्यू वी बी। अब इसे भी हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, सो क्यू वी बी वाली टर्म मैंने आगे लिख ली, माइनस क्यू वी ए। तो यहाँ से भी अब मैं क्यू कॉमन ले लूँ, तो क्यू कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया? वी बी माइनस वी ए। तो ये भी हमने ए पार्ट में देखा था बी फिगर में कि ये टर्म आ रही है मेरे पास, ये भी मेरे पास पॉजिटिव आ रही है आफ्टर कैलकुलेशन। तो यहाँ आप सीधे ही कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जैसे एरो हेड को फॉलो करते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, सो बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए, तो ये टर्म मेरे पास क्या आएगी? पॉजिटिव। तो एज अ आंसर हमें सिर्फ साइन बताना है, सो यू ए माइनस यू बी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट में। अब सी ऑप्शन देखते हैं, गिव द साइंस ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन अ मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। अब इस बात का ध्यान रखना है हमने, यहाँ पे उसने हमें पूछा क्या गया है कि क्यू से पी हम कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, तो साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड बताना हमें, ठीक है। तो चार्ज मेरा क्या है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। अब मान लीजिए मैं क्यू से कोई चार्ज लेके आ गया पी पॉइंट तक, ठीक है जी। सो स्मॉल पॉजिटिव क्यू चार्ज लेके आया, तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मुझे बताना है वर्क डन बाय फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो इस फिगर को थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। सो लेट यहाँ पे मेरे पास पॉइंट पी होगा, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्यू होगा, तो एक मैं स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू से पी की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चार्ज पॉजिटिव क्यू, ठीक है, वो पी तक जाएगा क्यों? यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे मेरे पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। सो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में लगेगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम एफ ई से नाम दे देते हैं, इसे करेगी चार्ज को रिपेल। तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो इसे लेके जाएगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरे पास आ जाएगी फोर्स बाय एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है जी, एक्सटर्नल सोर्स। तो अब देखिए हमारे पास उसने क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसने कहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। सो मेरी डिस्प्लेसमेंट अब किस डायरेक्शन में आ जाएगी? माई डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में आ रही है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड
मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में अब मेरे पास एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री। सो हमें मालूम है वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स रिप्रेजेंट करते हैं इंटू कॉस थीटा। सो वर्क डन इज इक्वल टू, अब फोर्स क्या है मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डिस्प्लेसमेंट हम एक्स मान लेते हैं, एक्स माना, और कॉस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है मतलब एक्स, उसके बीच में एंगल कितना आ गया 180, कॉस 180। अब हमें मालूम है कॉस 180 कितना होता है -1। सो हमारा वर्क डन कितना आ गया -FE(x), मतलब हमें साइन बताना था। सो माई वर्क डन यहाँ से क्या आ गया नेगेटिव। सो दिस इज आवर आंसर सी पार्ट में। तो अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, गिव द साइंस ऑफ वर्क डन। अगेन हमें वर्क डन फाइंड करना है बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अब यहाँ हमें एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा फाइंड करना है इन अ मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास बी टू ए जाना है। सो लाइक है ना, ये मैं बी पॉइंट मान लेता हूँ, ये मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ कहीं। सो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव क्यू, स्मॉल नेगेटिव क्यू चार्ज है, इसे मैं बी से ए की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो सेम यहाँ पे हमें मालूम है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, ये इसे रिपेल करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें इसे रिपल्शन मिलेगी लाइक इस डायरेक्शन में, बट अब हमें लेके जाना बी से ए की तरफ। क्लियर। सो जो हमें लगानी पड़ेगी अब फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे क्वेश्चन ने कहा है। सो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारी किस डायरेक्शन में हो रही है, इस एक्स सेम बी टू ए ही हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी लग रही है वो भी सेम डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। ध्यान रखिए उसने कहा गया है कि फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी फाइंड करो वर्क डन। सो अगेन अब यहाँ पे हम वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये हमारा होता है वर्क डन का फार्मूला। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थीटा की, तो ये क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस 0 डिग्री। अब हमें मालूम है कॉस 0 डिग्री 1 होता है। सो माई वर्क डन कम्स आउट टू बी फोर्स एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें साइन बताना है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या आ रहा है पॉजिटिव। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव। दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। अब ई पार्ट देखते हैं। डस द किनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। सो ये ऑप्शन में देखते हैं। अब बी पॉइंट पे मेरे पास क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, तो अगर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम बी टू ए, हमारे पास सोर्स चार्ज था वो भी नेगेटिव था, एंड वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे ये मेरा चार्ज बी से ए की तरफ बढ़ता जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो हमें मालूम है किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसकी होती है हाफ mv²। तो यहाँ पे अब मेरी वेलोसिटी कम होती जा रही है, जैसे हम कह सकते हैं कि किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब v² आ जाएगा। जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी माई किनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करती जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि मेरी किनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी डिक्रीज।